Hello students. So welcome to KayaCon. हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बी 2 मार्क्स से क्वेश्चन जहां हमने प्रीवियस चैप्टर से कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं हमारा लास्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स। अब बेसिकली ये चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, आपको या तो जो डेटा है उसको रीड करके आंसर करना है या फिर आपको प्लॉटिंग करना है। तो इसमें 2 मार्क्स का एंड एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो हम पहले 2 मार्क्स का कंप्लीट कर रहे हैं आज। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ चीजें जो जरूरत वाले हैं हमारे इस पर्टिकुलर चीज के लिए, उसका मैंने फर्स्ट स्लाइड बना दिया है। तो वो है क्लास मार्क और क्लास लेंथ। और कंफ्यूजन आता भी है इसमें कि भाई क्लास मार्क क्या है, क्लास लेंथ क्या है। तो हम इसको समझते क्या है। सो मेरे पास एक क्लास इंटरवल होता है कि लाइक 0 to 10 है, 10 to 20 है। तो ये क्या होता है, मेरा क्लास इंटरवल। ओके, सो जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये सब क्या हो जाता है, मेरे क्लास इंटरवल्स है। तो मुझे क्लास मार्क क्या है, बेसिकली इसका मिड वैल्यू जो होता है। जब अब जैसे देखेंगे 0 से 10 का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 to 20 का मिड वैल्यू क्या है, 15 है। 20 to 30 क्या है, सॉरी 25 है। तो ये क्या है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या बोला जाता है, क्लास मार्क। So class mark is the midpoint or center value of a class interval in a frequency distribution. ये तो चलो मेरा सिंपल नंबर था 0, 10, 10, 20। अगर मेरे पास क्वेश्चन रहेगा कि 47 to 56 है, तो इस ऐसे टाइम पे जब इंटरवल रहता है तब आप क्लास मार्क कैसे ढूंढेंगे। सो बेसिकली आपका जो भी अपर लिमिट है एंड लोअर लिमिट है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो मतलब जो पहला फर्स्ट नंबर होता है ये मेरा लोअर लिमिट होता है एंड जो मेरा नेक्स्ट वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में जो बड़ा नंबर है वो मेरा हो जाता है अपर लिमिट। अपर लिमिट वो नेक्स्ट इंटरवल में आके ये जो अपर लिमिट है वो क्या बन जाता है, लोअर लिमिट, एंड दूसरा हो जाता है अपर लिमिट। ओके, तो क्लास मार्क कैसे मिलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ये हो गया आपका क्या, ये हम डिस्कस कर लिए हैं क्लास मार्क के बारे में। अब नेक्स्ट जो आता है वो है क्लास लेंथ। क्लास लेंथ इज नथिंग बट इट इज क्लास विद। विद मीन्स उसकी कितनी चौड़ाई है, हम बोल सकते हैं कितना उसका गैप है। सो हाउ डू यू गेट इट, अब जैसे इसमें 0 से 10, 10 का गैप है। 22 से 10, 10 का गैप है। 30 to 20, 10 का गैप है। सो हाउ डू यू गेट दिस क्लास लेंथ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब दोनों लिमिट को माइनस कर दो, अपर माइनस लोअर, यू विल गेट योर क्लास लेंथ, दैट इज योर विद। ओके, so for example, for the given class interval is 40 to 50, find the class mark and class length. So हमारा फॉर्मूला क्या है, 40 plus 50 divide by 2। ओके, तो ये हो गया मेरा 90 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45। तो मिड वैल्यू आ गया, वो है मेरा क्लास मार्क। और क्लास लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सो 50 माइनस 40 एंड ये आ जाएगा 10। तो ये दो चीज क्लास मार्क एंड क्लास लेंथ आपका बेसिकली यूज होने वाला ये चैप्टर में। और एक और चीज, जब भी आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, ये 0 से 10 है, 10 से 20 है, दैट मीन्स जो आपका अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट है। मीन्स एक कंटिन्यूस क्लासेस है। अगर ये कंटिन्यूस क्लासेस नहीं होगा तो आपको कंटिन्यू बनाना पड़ता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक इट एज 0 to 10, देन 11 to 20, फिर 21 to 30। तो ये क्या दिख रहा है, 10 है, 10 के बाद 11 है, 20 है, 21, 20 के बाद 21 है। तो ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है, तो आपको कंटिन्यू बनाना रहता है। तो कैसे बनाओगे आप, लोअर लिमिट में -0.5 करेंगे एंड अपर लिमिट में, ये लोअर लिमिट में करेंगे हम, और अपर लिमिट में हम +0.5 करेंगे। ओके, सो अब जैसे ये 0 है तो ये माइनस में जाएगा, तो 0 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा -0.5। और 10 प्लस 0.5 हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, हाँ 10 प्लस 0.5 हो जाएगा 10.5। वैसे 11 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, 10.5 एंड 20.5। तो ऐसे ही आप देखोगे आपका जो अपर लिमिट है वो अब लोअर लिमिट हो गया। तो ये भी मेक श्योर करना है कि आप चाहे क्वेश्चंस में करो या प्लॉटिंग में करो, आपका ये क्लासेस कंटिन्यू होना चाहिए।
तभी आप अपने ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आए हम शुरू करते हैं इसके सम्स। ओके, so question 1, the following frequency distribution gives the weight in kg of 100 students। 100 students है। ओके, अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारे टोटल मिला के 100 होंगे। ओके, सो इन केजी है मेरे पास ये वेट। विद द हेल्प ऑफ द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द क्लास मार्क ऑफ क्लास 50 to 55। क्लास क्या है मेरा? 50 to 55। अब मुझे क्या ढूंढना है? क्लास मार्क। तो अभी हमने डिस्कस किया क्लास मार्क क्या होता है, इट इज द मिड वैल्यू। सो इसका फॉर्मूला क्या है? क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू 55 प्लस 50 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 50 प्लस 55 कितना हो गया? 105। 105 डिवाइड बाई 2। सो ये क्या हो जाएगा? 100 का हाफ 50 होता है, तो ये 52.5 हो जाएगा। आप डिवीजन करके चेक कर सकते हो। सो क्लास मार्क क्या आ गया मेरा? 52.5। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। वेट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट इज 55 kg और मोर। अब आपको वेट पूछा है जिसके पास 55 kg और मोर है। तो आप देखोगे तो आपके पास दो जगह पे 55 है, एक ये भी है और एक ये भी है। सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड कि उससे ज्यादा कहाँ है, तो 55 ये लोअर लिमिट वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, आपका अपर लिमिट जो आता है ना उधर से इंक्लूडेड होगा। ये 55 से चालू होके वैसे जाएगा। सो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें 55 से ऊपर तक? दैट इज 70। मेरा है 15 स्टूडेंट्स, 12 एंड 5। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे मेरे? इट इज 15 प्लस 12 प्लस 5। सो 15 प्लस 5 20, 30, 32। सो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 32 स्टूडेंट्स है मेरे पास। So I'll write my final answer. 32 students weight is 55 kg or more. Okay, so we move to the next question. Convert the following distribution into continuous frequency distribution. ओके, अगर आप देखेंगे क्लास का है 0 से 99 है, 100 to 199, 200 to 299, सो ऑन। सो बेसिकली ये क्या है, मेरा कंटिन्यू क्लासेस नहीं है, तो मुझे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये सेम टेबल हम बनाएंगे, बस इसके बीच में क्लास और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक एक्स्ट्रा रो डाल देंगे आप। ओके, अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो आप रो ऐड करेंगे, अदरवाइज आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये सेम चीज डेटा लिख ली मैंने, क्लास फ्रीक्वेंसी। ओके, बस मुझे कंटिन्यूस क्लास करना। आप कंटिन्यूस क्लास के लिए मैंने बताई थी, आप क्या करोगे, -0.5 एंड +0.5। अब ये 0 में से -0.5 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा? -0.5 होगा, ये नेगेटिव में जाएगा। ओके, टू 99.5। ये मेरा दो माइनस दिख रहा है, इसको मैं डॉट दे देती हूँ। ओके, सो 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0.5 हो गया मेरा 99.5 एंड 199.5। 200 के लिए -0.5 हो जाएगा तो 199.5 टू 299.5, 299.5। बेसिकली जो आपका कंप्लीट होता है अपर लिमिट में वो आपका लोअर लिमिट बन जाता है नेक्स्ट वाले इंटरवल का। 399.5, 399.5,
to 499.5, 499.5 to 599.5. So हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है. So we move to the next question. To find out the concentration of SO2, मेरा ये O कैपिटल होगा. Okay. In the air, in parts per million, that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. So concentration of SO2, that is dioxide in the air, and the unit is given as ppm. तो मेरे पास मैंने कितनी लोकेलिटीज से लिया गया है 30 लोकेलिटीज. तो जैसा उसका एयर है 0 से 0.04 0.04 से लाइक दैट इट कीप्स गोइंग. तो मेरा कितना फ्रीक्वेंसी है वो दिया गया है 499,242 अकॉर्डिंगली. ओके. सो हमारा क्वेश्चन क्या है, अभी हम रीड करेंगे डेटा को एंड देन वी हैव टू आंसर. स्टेट द क्लास लेंथ ऑफ द क्लास 0.20 एंड 0.24. आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्लास लेंथ. क्लास लेंथ याद करिए हमारा क्या होता है, इट इज नथिंग बट क्लास विड्थ. ओके. सो क्लास लेंथ ऑफ 0.20 एंड 0.24. हाउ डू वी गेट इट. आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए. It is upper limit minus lower limit, which is equal to 0.24 minus 0.20. Subtracted 4 minus 0 4, 2 minus 2 0 and 0. So basically 0.04 मेरा क्या है, क्लास विद है ये पर्टिकुलर इंटरवल्स के. Question 2. For how many days was the concentration of sulfur dioxide less than 0.08? अब जब less than देखना है तो आपका जो अपर लिमिट यहाँ पे आ रहा है तो उधर आपका आएगा. ओके. सो मैंने प्रीवियस क्लास में अपर लिमिट बोल दिया था, दैट विल बी लोअर लिमिट. दिस इज द लोअर लिमिट. ओके. हाँ. सो ये चीज है 0.08. तो यहाँ तक कितना है मेरे को वो देखना है. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 4 and 9. So for how many days was the concentration of sulfur dioxide less than 0.08? So it is 4 plus 9. So number of days it is 4 plus 9, which is equal to 13 days. So you write your final answer that for 13 days the concentration of sulfur dioxide was less than 0.08 ppm. Okay. So we move to the last question of this chapter. Question 4. The following frequency distribution gives the heights of 50 students measured to the nearest centimeter. Okay. Height in centimeter है, number of students है, कितने हैं मेरे पास 50 students है. Okay. From the above information, answer the following questions. State the lower limit and upper limit of the given third class. So third class कौन सा है मेरा 1 2 3, that is 160 to 165. So I'll specify third class is 160 से 165. So इसका लोअर लिमिट क्या है, 160 और अपर लिमिट क्या है 165. Question 2. How many number of students have height between 150 and 160? So you need to see where is 150. ये आपका फर्स्ट इंटरवल जो चालू होता है 150 एंड कहाँ तक 160 तक. तो दो क्लास लेने हैं, दैट इज 12 and 9. So number of students between 150 centimeter and 160 centimeter, it is how much, 12 plus 9, which is equal to how many students, it is 21 students.
Okay, so with this we complete up chapter 12 and entire section B के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये इसमें से एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, आपके फुल मार्क्स इसमें आ सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ये सब पे ध्यान दें, सिली मिस्टेक को अवॉइड करें। ओके, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से, विच इज 3 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।